अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे जी साग और पराठे का नाश्ता करेंगे। आपके साथ भी शेयर करते हैं। मज़े मज़े के पराठे बनाए हैं, साथ में साग और मक्खन है, साथ में लस्सी होगी। आप भी इसको एंजॉय कीजिएगा। साग की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपका मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मज़े का तड़का लगा है साग को। ठीक है, साथ में हम बनाते हैं लस्सी और जो है ना खुले सहन में एंजॉय करेंगे। साथ में आपको फसलें भी दिखाते हैं, हमने घर में जो होम गार्डनिंग की है उसमें क्या क्या फसलें लगाई हैं वो भी आपको चेक करवाते हैं और आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। थोड़ा सा मक्खन डालते हैं, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और डाल देंगे अपने साग के ऊपर। देखें आपके मुंह में पानी आ गया ना। हाँ जी, ज़रूर आपके मुंह में पानी आया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और शेयर करने के बाद इसको रिकमेंड ज़रूर किया करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देना ना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा और ये साग की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, हिट लाइक है और इंशाल्लाह आप लाइक पे हिट ज़रूर कीजिएगा। और चलें जी, अब चलते हैं बाहर और बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, साथ में साग खाते हैं। ये लें जी, ये देखें जी, लस्सी है साथ में और एंजॉयमेंट चेक करें जी बच्चों की। खुले सहन में जो है ना वो बैठे हैं और साग को एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई में अभी जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, साथ ही साग और पराठों की फरमाइशें और इंशाल्लाह जो है ना वो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और ये देख लें थोड़ा ये मुझे गिफ्ट मिला था, ये जो जिसमें हमने पराठा रखा है, ये किसी ने गिफ्ट किया था तो मैंने कहा इसमें पराठा रखने हैं, इसकी लुक अच्छी लगेगी। साथ में साग है, ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ। ये जी मूलियाँ लगी हैं, साथ में शलजम है और ठीक है, साथ में गोभी है थोड़ी सी और ये देखें लहसुन कितना प्यारा निकला है। अभी आपका जो स्टार्ट है नवंबर के मंथ में लहसुन लगाते हैं, इसको 2 वीक हो गया लगाया हुआ। और ये देखें कितना खूबसूरत मक्खन लगा है और सॉरी कितना खूबसूरत लहसुन लगा हुआ है और वो साग और उसका ही ज़हन में चल रहा है। ठीक है, उसके साथ हम बनाएंगे जी मुर्गी के पंजे। मुर्गी के पंजों की साफ़ करने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आज हमने बनाए हैं मुर्गी के पंजे और इनका सूप। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो इसका आप सूप पिएँ। ये आपके जो है ना एक किस्म का ये आपकी बॉडी को वार्म करता है, फ्लू इससे ठीक होता है। बच्चों को खांसी गले वगैरह ख़राब होते हैं उसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अच्छे से इनको साफ़ करने के बाद फिर हमने जी इसको डाल देना है कुकिंग ऑयल। ठीक है, 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसमें हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी ये रेसिपी है और इनको आपने सेंटर से कट लगा के हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसमें जो है ना वो डाल देनी है हल्दी। 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। ठीक है, उसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, धड़ा मिर्च आप इसमें ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें, हल्की सी जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर दें। उसके बाद टेस्ट तो थोड़ा सा हमने नमक इसमें डाला है ताकि ये थोड़ा चिपके ना। ठीक है, साथ साथ इसको फ्राई करते जाएंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें धड़ा मिर्च मैंने ऐड कर दिया, वो उसको डाल के आप फ्राई कर लें। इसके बाद फिर आपने इसमें जो थोड़ा सा सूखा धनिया वो ऐड करना है, थोड़ी सी मेथी ऐड कर लें। फिर इसके बाद टमाटर है, एक मीडियम साइज़ का प्याज, टमाटर और साथ में हरी मिर्चें जो है ना वो कूट के मैंने डाली हैं, उसकी खुशबू उसमें ज़रा अच्छी आएगी। ठीक है, और अगर आप इस तरह थोड़ा फ्राई करते करते मसाले डालेंगे ना तो आपकी ये बहुत मज़े की बनेंगी। और दूसरा इसमें जो बच्चों को इसकी स्मेल ज़रा अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद फिर आपने इसमें जो है ना वो सारे स्पाइसी, साबुत मसाला, गरम मसाला डाल दिया मैंने, ज़ीरा डाल दिया। ठीक है, सूखा धनिया डाल दिया। ठीक है, और अच्छी सी जो है ना आपने इसको फ्राई कर लेना है। जितना अच्छा ये फ्राई होगा उतना ही अच्छा जो है ना वो आपकी ये बनेगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसमें प्याज, टमाटर वो डाल दिए। लहसुन अदरक ऑलरेडी हम इसके जो बेस पे डाल चुके हैं उसमें हमने इसको फ्राई कर लिया है। ठीक है, अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसमें इसके गलने तक जो है ना सिर्फ इसमें 2 कप आपने पानी ऐड कर देना है। उसकी के दौरान ही ये गल जाएगा अच्छे तरीके से। और आपने फिर जो है ना जैसे ही ये गल जाएगा तो फिर आपने ना 2 कप पानी डाल। ठीक है जी, इसमें पानी डाल देंगे। पानी जो है वो आपने 2 कप पानी डाल देना है। उसके बाद तकरीबन जो है ना 10 मिनट बाद जो है ना आपका ये खुश्क हो जाएगा पानी और ये गल जाएंगी। इनको अच्छा सा आपने भून लेना है। ठीक है, भूनने के बाद अच्छा सा जब ये ऑयल रिलीज़ कर लेगा अच्छा सा आपने भूनना है। ठीक है, और जैसे इसका ऑयल रिलीज़ होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे पानी।
2 कप 3 कप पानी, जितना भी आप सूप बनाना चाहें, इसका शोरबा रखना चाहें तो ये बहुत अच्छा है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, एकदम विंटर आ गया है और पिंडी वाली साइड पे जो ज़्यादा भारी हुई है उसकी वजह से काफ़ी ठंड है, तो आप जो है ना कोशिश करें ये सूप पिएँ और मटन का सूप बना के पिएँ। बोन ब्रोथ की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें ऑयल आपने इसने रिलीज़ कर दिया। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, पानी डाल के तकरीबन जो है ना 1-2 बॉयल आने देंगे। जैसे 1-2 बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें जो है ना हरी मिर्चें, ये देखें कितनी अच्छी गल चुकी हैं, ठीक है। और 1-2 बॉयल आने के बाद फिर मैं इसमें जो है ना डाल दूँगी, ये लें जी, आपकी ग्रेवी रेडी है बेहतरीन से, जो है मुर्गी के पंजे रेडी हैं। इसमें सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च और खुश्क मेथी, गरम मसाला थोड़ा सा डालें तो आपके ये पंजे रेडी हैं। इसको एंजॉय करें, रोटी के साथ खा सकते हैं आप, वैसे आप ले सकते हैं और मज़े के साथ इसको एंजॉय कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस तरीके से अपने ये मुर्गी के पंजे बनाइएगा, ठीक है। और शाम में हम बनाएंगे जी भुना हुआ गोश्त बना लेते हैं, ठीक है। बीफ है, ठीक है, ये पास है मेरे पास बीफ है, तकरीबन 1.5 किलो बीफ है, ठीक है। मिक्स है, हड्डी भी है इसमें और वो भी है, सही है। इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें डाल देंगे हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्चें और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि गैस का इशू चल रहा है तो फिर हम इसको सिलेंडर में सॉरी प्रेशर पे बना लेते हैं, सिलेंडर यूज़ करेंगे। साथ में प्याज 2 मीडियम साइज़ के डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, सॉरी धड़ा मिर्चें डाल दी हैं, सूखा धनिया डाल दिया, ठीक है। और पिसी हुई लाल मिर्च मैं नहीं पसंद करती, कुछ लोग लाइक करते हैं, अगर आप लाइक करते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसमें हल्दी डाल देंगे, ठीक है। और इसके अलावा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैंने डाल दिया है। ये बड़ा मज़े का भुना हुआ जो है ना ड्राई सा गोश्त बनता है, आप इस तरीके से बनाइएगा और प्रेशर में आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लें तो ये बहुत मज़े का बनेगा। 2 दालचीनी की स्टिक डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हल्दी मैंने डाली है, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से गला लेंगे और फिर हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा मीट गल जाएगा तो क्योंकि गैस का आजकल थोड़ा इशू चल रहा है तो इसका लिहाज से फिर हमने इसको प्रेशर में थोड़ा गला लिया था और अब मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया। गोश्त हमारा तकरीबन टेंडर हो चुका था आधे घंटे में, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इसको अच्छा सा भून लेना है। भूनने के लिए आपने इसमें तमाम मसाले वगैरह जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, ठीक है। 1 कप कुकिंग ऑयल चला जाएगा और अच्छा सा इसकी भुनाई कर लेंगे। भुना हुआ गोश्त बहुत मज़े का, और साथ में आप नान सर्व करें और इस तरह ड्राई ड्राई, क्योंकि ये सारा गोल गोश्त था, हड्डी बहुत कम थी इसमें, तो ये भुना हुआ ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रेवी वाला ये नहीं अच्छा लगेगा। और इस तरह आपने जो है ना अच्छा सा इसको भून लेना। शाम में हमने ये यूज़ कर लिया था और साथ में आप नान ले लें या रोटी ले लें, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और आजकल तो बच्चों की नई नई फरमाइशें चल रही हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया तो चेंज मौसम के साथ फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारा गोश्त अच्छा सा जो है ना भुनते जा रहा है। इसमें आप योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। क्रीम ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये लें जी, बेहतरीन सा हमारा मीट जो है वो हो चुका है। इसमें डालते हैं हरी मिर्चें डाल देते हैं और 2 साबुत मिर्चें डाल दूँगी और ये लें जी धनिया मैंने डाल दिया और बेहतरीन सा ये देखिए कितना खूबसूरत गोश्त है। इसको आप नान के साथ एंजॉय करें और खुश रहें। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर एंजॉय करें। ये देखें कितना बेहतरीन बना है और खूबसूरत और कम वक्त में बहुत जल्दी अच्छा बन गया, ठीक है। आप इसको अपनी साइड डिश पे भी रख सकते हैं और तब भी अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।